नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये जो यूनिट हम करा रहे थे, उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, जनजातीय मुद्दे, ठीक है ना, उससे जो संबंधित चीज़ें थी, जो ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे है ना, उसकी सामाजिक संरचनाएं, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, पर्यटन। तो उस यूनिट से ये लास्ट है आपका पर्यटन वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी लास्ट है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 इससे संबंधित है ये कि इसमें चिन्हित प्रमुख पर्यटन सर्किटों का उल्लेख करो और इसके प्राथमिक लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपका जो है 2 फोकस पॉइंट हैं, एक है आपका पर्यटन सर्किट और दूसरा है आपका इसके टारगेट, मतलब लक्ष्य कौन कौन से, ठीक है। तो भाई पर्यटन से संबंधित है। अब हम आपकी निजी ज़िंदगी और अपनी निजी ज़िंदगी को देखें, और स्टूडेंट लाइफ जो अभी चल रही है उसमें कितने लोग कहाँ घूम पाते हैं। पढ़ाई से ही फुर्सत मिल जाए तब तो घूमेंगे। वो एक राहुल सांकृत्यायन के नाम से ही चलती है, लेकिन वो शेर तो किसी और का है, और शेर है वो ख्वाजा मीर का। वो कहते हैं ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। पर जिंदगानी तो हमारी खप रही है पेपर की पढ़ाई करते हुए, तैयारी करते हुए, लाइब्रेरी में टाइम बीत रहा है पूरा दिन भर, घर में पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर पा रहे हैं, ऊपर से फिर पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर उसमें टेंशन हो रही है। तो ये क्वेश्चन पर्यटन के ऊपर है, कितना पर्यटन करते हैं। पर्यटन तो हालांकि करना चाहिए। वो एक राहुल सांकृत्यायन की बुक है ना, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाली। तो उसमें कहते हैं ना कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी, है ना। और कहते हैं घुमक्कड़ जो है ना, घुमक्कड़ में क्या होता है कि घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। मतलब इंसान नए कल्चर से मिलता है, नए लोगों से मिलता है, समझ बढ़ती है। लेकिन इस सवाल में इस बकैती का क्या मतलब था जो मैंने 2 मिनट कर ली, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है ना। चलिए अब देखते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मतलब तो है आपके लिए भी हमारे लिए भी, कि आखिर पर्यटन नीति लेके लाई जा रही है। 3-4 क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ इससे संबंधित। तो संभावनाएं वगैरह हमने देखी थी, है ना, पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं यूपी में। तो आखिर जो 2018 में एक नीति और थी, पहले 2018 में यूपी पर्यटन नीति थी, इसकी जगह पर 2022 नीति लागू की गई। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य राज्य के समग्र पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करना। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन देखा, ये इससे पहले आपको मालूम होगा कि हम जो है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में 2nd नंबर पे हैं इंडिया में, ठीक है ना। और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कितने नंबर पे, 7वें नंबर पर है, ठीक है। इसके प्रमुख पर्यटन सर्किट तथा प्रमुख प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं। तो पहले पर्यटन सर्किट देख लेते हैं, है ना। हल्का सा एक मैप बना दिया तो हमने दिखा दिया कि बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट है। अब बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट होगा तो कालिंजर, झांसी, बांदा, महोबा, है ना, ये सब आएंगे। एक वन्यजीवी को पर्यटन सर्किट है, तो इसमें आपको मालूम है दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा नेशनल पार्क। अब अयोध्या और चित्रकूट देखोगे तो ये रामायण सर्किट में आ जाता है ना। ऐसे ही 12 सर्किट है टोटल यूपी में। तो ये 12 सर्किट जो है पर्यटन सर्किट, वो कौन कौन से हैं उनका उल्लेख करना है हमको, तो उल्लेख कर लेते हैं। रामायण सर्किट है, बुंदेलखंड सर्किट है, बौद्ध सर्किट है। इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे रामायण सर्किट में आपका भगवान राम से संबंधित जो स्थल हैं वो हैं, जैसे अयोध्या है, चित्रकूट है ना, और भी अन्य आप डाल सकते हो। बुंदेलखंड सर्किट में कालिंजर हो गया, झांसी हो गया, है ना, महोबा हो जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा उसमें ही। आगे बौद्ध सर्किट में आप देख सकते हो कपिलवस्तु, अतरंजी खेड़ा, श्रावस्ती, कौसाम्बी। अब बौद्ध सर्किट नाम से ही लग रहा है बौद्ध सर्किट, तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो स्थल रहे होंगे उन तक पहुंच बनाना, है ना। वो कहते हैं ना थीमेटिक रूप से इसको लेके आया गया। अन्य सर्किट भी देख सकते हो। अब जैसे 12 सर्किट आप इस तरीके से लिखोगे टोटली, देखो क्वेश्चन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से हमें लिखना होता है। अगर ये 200 वर्ड में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, या तो ये सिंगल ही पूछेगा
कि पर्यटन सर्किट बता दो, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल कर सकते हो, है ना। बाकी अगर ये दोनों ही जब हमें करने होंगे तो इसमें आप डिटेल कितना कर लोगे 200 वर्डों में, आपके पास 3 पेज रहेंगे तब भी नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना इसको फिर शॉर्ट कर दिया जाए इस तरीके से। क्राफ्ट सर्किट है, वन्यजीव इको पर्यटन सर्किट है, कल्याण ब्रज सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब उपर्युक्त जो पर्यटन सर्किट है उनको पर्यटन नीति के निम्नलिखित प्राथमिक लक्ष्य, निम्नलिखित मतलब नीचे बताएंगे हम, है ना, निम्नलिखित प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाया गया। अब कौन कौन से जो लक्ष्य थे तुम्हारे प्राथमिक, जिससे कि हम पर्यटन सर्किट के माध्यम से उनको पाने के लिए पर्यटन सर्किटों को लाया गया। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति में हमने संभावना से संबंधित क्वेश्चन देख लिया। 2023 में पूछा था कि क्या पॉसिबिलिटी है यूपी में अभी और पर्यटन से संबंधित, तो उन्हीं संभावनाओं के देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कुछ टारगेट हमने तय किए थे उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 की में, है ना। जैसे पहला टारगेट तो ये है कि विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष पर आने का लक्ष्य। अभी तो तुम 7वें नंबर पर हो, अभी किस पे हो, 7वें नंबर पे। तुमने टारगेट रख लिया शीर्ष पे आने का, ठीक है। घरेलू स्तर पर शीर्ष पर्यटन स्थल बने रहने का, क्योंकि अभी तुम 2nd नंबर पे हो, तो टॉप 5 में कहोगे ऐसे तो 2nd नंबर पे बने हुए हो, ठीक है। अगला टारगेट ये है कि 20 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना। पर्यटन क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना एक टारगेट है उत्तर प्रदेश पर्यटन पॉलिसी 2022 का। अच्छा जी, तीसरा टारगेट क्या रखा है इन्होंने, जो प्राइमरी टारगेट है उनका, ये था कि पर्यटन और आतिथ्य, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में 1 मिलियन नौकरियां सृजित करना। कितनी? 1 मिलियन जॉब्स। ये टारगेट रखा है कि पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन जॉब्स को सृजित किया जाएगा। चलिए, और क्या टारगेट इसके बनाए गए हैं, जैसे विशेष रूप से उच्च क्षमता वाले, मतलब जो हम सर्किट देखे या फिर हमने पॉसिबिलिटी जो देखी थी कि यूपी में पर्यटन से संबंधित पॉसिबिलिटी क्या बनी हुई है, जैसे मेडिकल में भी आप देख सकते हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। और स्पिरिचुअलिटी वाले जो धार्मिक क्षेत्र हैं, जैसे बनारस है हमारी सिटी, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना वो। तो अब ये कहता है कि विशेष रूप से उच्च क्षमता वाले, कि जिनमें क्षमताएं तो बहुत हैं पर्यटन को आकर्षित करने की, लेकिन उनका विकास क्या हुआ है, कम विकसित हुआ है। ऐसे क्षेत्र जो कम विकसित हुए हैं लेकिन उनमें क्षमता है, उनमें पर्यटन क्षेत्रों में मेगा प्रोजेक्ट निवेश को प्रोत्साहित करके, है ना, मेगा प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करके ऐसी जगह पर 10% प्रतिवर्ष की पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि और GSDP, है ना, उसमें 15% की हिस्सेदारी हासिल करना, ये टारगेट रखा है उन्होंने। 10% की तो प्रतिवर्ष पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि चाहिए और GSDP में 15% की हिस्सेदारी, ठीक है ना। अगला टारगेट क्या रखा हुआ है, अगला टारगेट है सुरक्षा और अनुभवात्मक। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो सुरक्षा और अनुभवात्मक पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश की ब्रांड छवि में सुधार करना। अब किसी भी क्षेत्र की ब्रांड छवि कैसे बनती है, ठीक है ना, कि आप वहाँ गए, आपको वहाँ की लोकल कम्युनिटी स्थानीय तौर पर, या जिस ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से ले लो, आपने कहीं घूमने गए हो, पहाड़ों पर गए या कहीं भी गए हो, और आपने होटल लिया कोई, ठीक है ना, तो होटल में ही खाने पीने की अगर व्यवस्था हो, तो अगर खाना आपको अच्छा मिल जाए, वहाँ के जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ आपकी जो सर्विस के लिए तैयार हैं, वो किस टाइप की उन्होंने सर्विस आपको दी, है ना, खाना पीना कैसा रहा, स्टाफ का बिहेव कैसा रहा वहाँ के लोगों का, तो वो एक वहाँ की ब्रांड बना देगा। आगे से जब तुम्हारा कोई यार दोस्त भी जाए, फैमिली से किसी और की फैमिली घूमने जाए, जैसे सपोज करो वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे होटल मिलते हैं, तो आपको अगर कोई बेहतर मिले तो आप उसको आगे रिकमेंड करोगे। तो वही जैसे यूपी में कोई आए, विदेशी पर्यटक आएँ या अदर स्टेट के लोग आएँ, तो उनको वो सब मिले जिससे कि वो आगे आएँ और अन्य को भी बताएं, तो ये ब्रांड छवि बनती है। तो सुरक्षा और अनुभवजनात्मक पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश की ब्रांड छवि बनाना। मौजूदा भूमि बैंकों का मौद्रीकरण मतलब मुद्रीकरण कर देना, मोनेटाइजेशन,
मॉनेटाइजेशन नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, जब इंग्लिश नहीं आती उतनी ज़्यादा तो ज़्यादा बोलनी नहीं चाहिए, पर ठीक है, मौद्रीकरण करना। अगला, निवेश के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP वाले प्रोजेक्टों को प्रचारित करना। मतलब अगर निवेश करना है तो थोड़ा गवर्नमेंट करे, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर करे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो यही होती है ना, PPP वाली, उसको प्रचारित करना। अन्य लक्ष्य भी रहे हैं, और अन्य लक्ष्य में आप देख सकते हो, जिसे आप बता सकते हो, थीमेटिक पर्यटन को बढ़ावा देना। थीमेटिक मतलब थीम आधारित हो, जैसे धार्मिक विषय वाले क्षेत्रों पर वैसे ध्यान देना है ना, ग्रामीण पर्यटन पे ध्यान देना, उस टाइप से। और जो है 7 जो है मार्गदर्शक सिद्धांत रखे गए हैं, गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस प्रिंसिपल जो होते वो 7 हैं, और S के रूप में रखे हैं, वो 7S मैंने डाल दिया था, एक इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो, जैसे सूचना है, स्वागत है, सुविधा है ना, सुरक्षा है, स्वच्छता है, संरचना है, सहयोग है, ये 7S हैं आपके। और जो है फोकस पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये सब इनके टारगेट हैं। टारगेट कंप्लीट, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, कंक्लूड करके। इस प्रकार नई जो पर्यटन नीति है वो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, संस्कृति और विरासत को संरक्षण तथा सतत विकास में सहयोगी होगी। बिल्कुल होगी जी, टारगेट हमने देख ही लिए ऊपर, तो टारगेट से तो लग ही रहा है ना हमको कि इन सब में वो बिल्कुल भागीदारी होगी, ठीक है ना। पर्यटन सर्किटों के विकास से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, है ना। जो 12 पर्यटन सर्किटों को लाया गया है उनका विकास किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, और जब पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तो राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान मिलेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन, जैसे कि आपके बुक्स के बारे में पूछते हो कि कौन सी बुक्स से मैं ये कंटेंट तैयार करता हूँ, तो मैंने आज एक वीडियो बनाया भी था इससे संबंधित, है ना। अब ज़्यादातर जितनी भी कोचिंग है ना, सब ने अपना मटेरियल निकाल दिया है। आप मार्केट में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा इसकी बुक ले लें, इसकी बुक ले लें, इसकी ले लें। देखो PW वाले ने भी निकाली हुई है, जो ओनली IAS वाली है, जो वो भी है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं है, इसमें सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए फिर यूथ वाली भी है, और यूथ की भी है, घटना चक्र की भी है, जो आपको पसंद है। अब तुम कहोगे मैं 10 किताब उठा लाऊं, हर एक कोचिंग वाले अपना अपना निकाल रहे हैं, कबाड़ा है, बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इधर से उधर। आप देख लेना, वरना 2-3 किताबें देखना, कॉपी पेस्ट लगेगा आपको बिल्कुल भी। तो यूथ वाला, फिर आप देख रहे हो दृष्टि का भी है ना। जितनी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग है जो, और जो IAS के साथ में PCS में भी कूदी रहती हैं, तो उन सब ने निकाल रखी हैं। तो आपको ना एक सोर्स पे ही जो है भरोसा करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी ले लेना, आपको जो लगे, जो बेहतर लगे। उसके बाद आप इधर देख ही रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगा लेना इस बात से। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं देख करके आप रुक जाओ। और आजकल सब बहुत जानकार हैं, आप जो देख रहे हो आप भी बहुत जानकार हो, है ना। और YouTube पे इतने लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उससे भी एक अंदाज़ा लगा लेते होगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन हो जाता है इंसान, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अपना सोर्स तय कर लेना है, लिमिटेड सोर्स करना है, और उसी को लगातार फिर करते रहना, और वो अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। बाकी जैसे एक अभी मैंने मैसेज उनका रिप्लाई नहीं किया है, बट उन्होंने पूछा है कि क्या एक बुक अलग से लेकर के और ये आपकी जो वीडियो देख रहे हैं सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है भाई साहब। लेकिन हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल के जो 2023 में पेपर आया था उसमें कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आए थे। तो ये पेपर पहले जो ऑप्शनल हुआ करता था, तो उसमें तो ये होता था कि एक बार स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, करंट को जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं थी। और इन दोनों पेपरों को यूपी का पेपर स्पेशल पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 दोनों में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी थे। तो आगे जब आप कहोगे कि इसको देख करके और दूसरी बुक को लेकर के कंप्लीट है तैयारी, तो देखो उस कंप्लीट को करने के लिए आपको करंट अफेयर्स लगातार पढ़नी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा कि जब पेपर आएगा, और हम करा लेंगे करंट अफेयर्स भी कराएंगे, जिससे उम्मीद रखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन करंट के जोड़ करके बन सकते हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन इधर कवर हो जाएगा, करंट को कवर कर लेंगे, फिर कंप्लीट है हमारी तैयारी, फिर क्वेश्चन को नहीं जाने देंगे कहीं भी, ठीक है ना। और देखिए कोई भी कोचिंग वाला जब कहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं,
तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पहले बचा हुआ कंटेंट आप देख लीजिए। ये मैंने लिख दिया है, जैसे कुछ क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, तो जैसे खड़ी बोली वाला नहीं कराया तो ऐसे फिगर बनाओगे, और जैसे हम लोकगीत वाला क्वेश्चन किया था और लोक नृत्य वाला क्वेश्चन किया था, उसी सिस्टमेटिक वे में आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा निकाल लिया है हमने, और ये घटना चक्र की बुक में है, यूथ वाली में, ये सब में मैप बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ आपको मिल गया, ठीक है। और ये प्रमुख मेले हैं, देख लेना। मैं जो आपको दिखाने जा रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम कहते हैं कि ये बुक ले लें वो बुक ले लें, किसने किस पे कितना ज़्यादा काम किया है। अब अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे टूरिज्म पॉलिसी 2022 की है, तो कुछ आंकड़े हैं जिनको हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये है आंकड़ा, 3rd हाईएस्ट फॉरेन टूरिस्ट अराइवल FTA इन 2021, 4% टोटल FTA इन इंडिया, है ना। अब देखिए जो मैं आंकड़े ये दे भी चुका था, 2nd हाईएस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021, 16% टोटल डोमेस्टिक टूरिस्ट इन इंडिया। तो यूपी का जो क्या है, यूपी का जो रैंकिंग था वो 2nd हाईएस्ट थी ना घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में, और 16% है टोटल जितने इंडिया में आते हैं उतने यूपी में आते हैं। ये आंकड़े दे रखे हैं। और जो 12 सर्किट थे, ये देखो 12 सर्किट ये लिखे हुए हैं, है ना। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मोनूमेंट हैं 3 इंडिया में, वो सॉरी यूपी में। जैसे आपका ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट है, ठीक है। वो वर्ल्ड फेमस साइट भी है, अयोध्या, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा, तो यहीं से उठाया गया। अब जैसे टारगेट है, तुम अब किसी भी कोचिंग का उठा के देख लेना मटेरियल, अगर यही टारगेट डिट्टो लिखे ना मिल जाए तो कहना। ये बस हिंदी वाला डाटा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश वाले डाटे को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया बस, वरना डिट्टो यही डाटा मिलेगा आपको, है ना। टॉप इन टर्म्स फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स लिखा था हमने भी ये, है ना, कि विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष पर आने का लक्ष्य। अट्रैक्ट करना है इन्वेस्ट को कितना, 20,000 करोड़ तक। 1 मिलियन जॉब, एडिशनल जॉब क्रिएट करनी है, 10% पर एनम और 15% GST भी, है ना। ये है ना, ब्रांड इमेज बनानी है यूपी की। मोनेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड बैंक, प्रमोशन करना है ऑफ PPP प्रोजेक्ट्स का, ये मैंने तो वही किया है। तो कोई भी कोचिंग वाले का देख लेना डाटा, आपको ये सीधा मिल जाएगा लिखा हुआ। और बाकी और देखो थीमेटिक बेस का डाला। अब बात ये रहती है कि आपके पास कंटेंट बहुत सारा होता है, समय कम होता है वहाँ, है ना, लिमिटेड समय होता है, और लिमिटेड ही जो है वर्ड सीमा होती है, शब्द सीमा भी लिमिटेड ही होती है। और सब्जेक्टिव पेपर में किसी भी क्वेश्चन का मॉडल आंसर आप कहेंगे यही एक परफेक्ट आंसर होगा, नहीं भाई, चेकर के ऊपर है। और दूसरा ये है कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार हमको उतने ही शब्द सीमा में उसको प्रस्तुत कर देना बेहतर तरीके से। इसलिए जो है मैप वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो मैपिंग में वो चीज़ें आ जाती हैं लगभग, तो वो छूटता नहीं है। और क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं जो लिखना ज़रूरी होता है उनके बारे में, वो भी देखना होता है। इसलिए कंटेंट हमारे पास बहुत होता है, लेकिन हमको छांट करके आंसर में लिखना होता है, वो ज़्यादा बेहतर आंसर होता है। फिर हम उसके पीछे पड़ रहते हैं, अच्छा ये इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी, बिल्कुल काफ़ी है भाई साहब, हमें कितना ही पढ़ना होता है, बस उसको याद रखना है ढंग से, फिर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए हमको, है ना, हमें आना चाहिए उसका इस्तेमाल करना। जैसे ये थीमेटिक सेक्टर थे, तो आप देख सकते हो हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर वाला, स्पिरिचुअल वाले हैं, है ना, और बेहतर वाले रूरल विलेज ट्राइबल है, युवा टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म है ना। तो ये टूरिज्म की थीमेटिक वाले हैं जो कि हाँ इस थीम बेस्ड हम जो है टूरिज्म को उड़ाएंगे। और मेजर साइट्स जो हम कह रहे थे, सर्किट जो हैं 12 के 12 वो यहाँ लिखे हुए हैं आपके, देखो रामायण सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, तो कहाँ से निकालते हैं डाटा, ऐसे ही निकलता है। और आप कहते हो कहाँ से लिखा रहे हो आप, तो कुछ साइट से मिल जाता है, ऑफिशियल साइट विजिट करो, आपको पता चल जाएगा, काफ़ी चीज़ें वहीं से निकली होती हैं। कोचिंग वाले के नोट्स जो आप पढ़ रहे हो वो भी, तो रॉकेट साइंस कहाँ से उन्होंने किया है भाई, कहीं से तो किया होगा, तो कहीं क्या है, ऑफिशियल साइट है ना, ऑफिशियल साइट है ये आप देख सकते हो, सारा लिखा हुआ है, इनके बारे में भी लिखा हुआ है, जो गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं, सूचना, स्वागत, सुविधा, सुरक्षा। मैंने इसकी PDF भी सेंड करी थी, इसलिए है ना दिखाने के लिए कि आप कर लो इसको तैयार इस तरीके से। और बाकी कंटेंट में ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसमें आ ही गया था वो, ठीक है ना। चलिए फिर काफ़ी टाइम हो गया और ये यूनिट लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लगभग क्या हो चुकी है ये कंप्लीट।
आगे फिर शुरू करेंगे। और आप पूछते हो कि एसए वगैरह के लिए और पेपरों के लिए, तो डिसाइड कर लेंगे कुछ समय हम, जैसे संडे को एसए का करा लिया करेंगे और एथिक्स का हम किसी और दिन बीच में रख लेंगे, जिससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और थोड़े से एक पेपर को देख देख करके मुझे लगता है बोर हो गए आप लोग भी, है ना, कुछ नया चाहते हो, तो चलो हम भी कुछ नया कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो